अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 72 एक पुरानी कथा है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम हमेशा शांत कैसे रहते हो? चाहे कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, तुम्हारे चेहरे पर एक ही भाव रहता है। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं स्वयं से पूछता हूँ, क्या ये शब्द मुझ तक पहुँचने वाले हैं या मेरे कानों तक? और जब कोई गाली देता है तो मैं सोचता हूँ, क्या शब्द मुझे छू रहे हैं या केवल हवा में कंपन कर रहे हैं? मैं सिर्फ देखता हूँ, पकड़ता नहीं। ये साक्षी भाव का चमत्कार है। साक्षी भाव और मन की शांति। हमारा मन एक अशांत सागर की तरह है, कभी लहरें ऊंची कभी नीची, लेकिन साक्षी भाव वो गहराई है जहाँ शांति है, चाहे ऊपर कितने भी तूफान क्यों ना हो। अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम ये जान लो कि तुम मन नहीं बल्कि मन तुम्हारा है, तो फिर मन की हर हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इसे समझने के लिए एक सरल प्रयोग करो। अपनी आंखें बंद करें और मन में कोई विचार आने दें। अब स्वयं से पूछें, ये विचार कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? आप पाएंगे कि विचार स्वयं ही आते जाते हैं और आप वही हो जो उन्हें देख रहा है। साक्षी भाव की गहन अवस्था। जैसे जैसे साक्षी भाव गहरा होता है, वैसे वैसे जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। एक कर्मों में आसक्ति न रहना। आप काम करते हैं पर परिणाम से मोह नहीं रखते। दो संबंधों में स्वतंत्रता। आप प्रेम करते हैं मगर मोह नहीं बनने देते। 3, जीवन के उतार चढ़ाव में समता। सुख दुख एक जैसे लगने लगते हैं। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, साक्षी भाव की पराकाष्ठा क्या है? गुरु ने एक पत्थर उठाया और साधक के पैर पर दे मारा। साधक चिल्लाया, दर्द हुआ। गुरु बोला, अभी तुम साक्षी नहीं हो। जब तुम ये कहोगे, पैर में संवेदना हुई पर मैं वह हूँ जो इसे देख रहा हूँ, तब समझना कि साक्षी भाव जाग गया। साधना के समय साक्षी भाव, ध्यान, प्रार्थना या जप के समय साक्षी भाव सबसे सहजता से उपजता है। ध्यान में विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें देखें। जप करते हुए मंत्र की ध्वनि को सुने, मगर यह भी जाने कि मैं वह हूँ जो सुन रहा हूँ। प्रार्थना में भाव उठे पर यह याद रखें, यह भाव मेरे नहीं है, मैं तो इनका दृष्टा हूँ। साक्षी भाव जीवन का सच्चा आनंद। जब साक्षी भाव पूर्ण हो जाता है तो जीवन एक नाटक की तरह लगने लगता है। आप अभिनेता नहीं, दर्शक बन जाते हैं। फिर कोई दुख आपको नहीं डुबो सकता, कोई सुख आपको मदहोश नहीं कर सकता। आप शांत, निर्लिप्त और पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने सन्यासी से पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? सन्यासी हंसा और बोला, महाराज, जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आपके पास कुछ है ही नहीं, उस दिन आप भी मेरी तरह हंसेंगे। साक्षी भाव कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह आपको बताता है कि आप जो खोज रहे हैं वह आपसे कभी अलग हुआ ही नहीं। बस थोड़ा रुकिए, देखिए और जानिए, आप वही हैं जिसकी तलाश है। तो अब से हर पल और सांस में ये अनुभव करें, मैं न शरीर हूँ न मन, मैं तो अनंत चेतना हूँ जो इस सब को देख रही है। और फिर देखिए, जीवन की हर घटना एक दिव्य खेल बन जाएगी। साक्षी भाव संसार में रहते हुए भी असंख्य क्या आपने कभी बारिश के बाद बने तालाब को देखा है? उसमें आसमान, पेड़, पहाड़ सब कुछ दिखाई देता है पर तालाब उनमें नहीं उलझता। ठीक वैसे ही साक्षी भाव अवस्था है जहाँ आप संसार में रहते हुए भी उसे अलग रहते हैं। एक युवक ने अपने गुरु से शिकायत की, गुरुजी, मैं संसार छोड़कर जंगल जाना चाहता हूँ, यहाँ रहकर मन शांत नहीं होता। गुरु ने एक लोटा भरकर पानी दिया और कहा, इसे हिलाओ। युवक ने लोटा हिलाया तो पानी में उथल पुथल हो गई। गुरु बोले, अब रुक जाओ। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया और उसमें गुरु का चेहरा साफ दिखने लगा। गुरु मुस्कुराए, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने मन को हिलाना बंद कर दो। साक्षी बनकर देखो, शांति स्वयं आ जाएगी। साक्षी भाव से भावनाओं का प्रवाह। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है, हम भावनाओं को अपना लेते हैं। क्रोध आता है तो हम सोचते मैं क्रोधित हूँ, दुख होता है तो कहते हैं मुझे दुख हुआ। साक्षी भाव में सिखाता है कि भावनाएं हमारी नहीं,
वे तो केवल हमारे मन के आगुन्तक है। इसका अभ्यास करने का सरल तरीका: 1. जब कोई तीव्र भावना उठे तुरंत अपने आप से पूछें, ये भावना कहाँ से आ रही है। 2. उस भावना को नाम दें, ये क्रोध है या डर है। 3. उसे अपने से अलग रखें, मैं ये भावना नहीं हूँ, मैं तो इसे देख रहा हूँ। साक्षी भाव की उच्चतम अवस्था निर्लिप्त समाधि। जब साक्षी भाव पूरी तरह विकसित हो जाता है तब विचारों का प्रवाह अपने आप शांत होने लग जाता है। यह वह अवस्था है जिसे निर्विचार समाधि कहते हैं। इसमें कोई प्रयास नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, बस शुद्ध बोध रह जाता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव समाधि कैसे होती है? गुरु ने उसे नदी के किनारे ले जाकर पूछा, तुम्हें नदी की धारा में क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, लहरें, बुलबुले, तरंगे। गुरु ने कहा, अब नदी की गहराई में देखो। शिष्य ने देखा तो वह शांत जल था। गुरु मुस्कुराए। ऊपर की हलचल समाप्त होते ही जो शेष रह जिए वही समाधि है। साक्षी भाव का दैनिक जीवन के अंदर व्यवहारिक उपयोग: एक संघर्ष के बाद जब कोई विवाद हो तो स्वयं को थोड़ा पीछे खींच कर देखें, आप पाएंगे कि विवाद आपसे अलग हो गया। 2. निर्णय लेते समय साक्षी भाव में आकर लिया गया निर्णय कभी भावुक नहीं होता। 3. सुख के क्षणों में आनंद को देखें, उसमें डूबे नहीं, हमारे आनंद और गहरे हो जाते हैं। 4. दुख के पलों में दुख को एक बादल की तरह देखें तो आया है और चला जाएगा। साक्षी भाव मुक्ति का अंतिम रहस्य। अंत में